हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ में। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अप्रेंटिस को लेकर के कि अगर कोई बच्चा एयरफोर्स अप्रेंटिस को अप्लाई करना चाहता हो तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसकी स्टार्टिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट कब है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले और ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए इससे जुड़े रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे अप्रेंटिस को लेकर के, ठीक है। अप्रेंटिस ऐसे सभी बच्चे को मालूम होगा कि अप्रेंटिस क्या होता है, लेकिन अगर नहीं मालूम है किसी बच्चे को तो ये जान ले। अप्रेंटिस एक हमारा ट्रेनिंग होता है। क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। आप जो जब ITI करते हैं तो ITI में आपका जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, यानी कि जो आपका स्किल होता है, उसी स्किल को बढ़ाने के लिए, अपनी कुशल को बढ़ाने के लिए आप अप्रेंटिस करते हैं। अप्रेंटिस करने से एडवांटेज क्या होता है कि आपका स्किल बढ़ जाता है। पहला पॉइंट ये है कि आपका स्किल बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तीसरा क्या है, आप किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा क्या है, सरकारी वैकेंसी जो आती है उसमें किसी वैकेंसी में आपका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, इसलिए अप्रेंटिस बहुत ज़रूरी है। तो ITI के बाद अप्रेंटिस करना चाहिए और करने से आपको बहुत से एडवांटेज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कौन सी अप्रेंटिस है? ये आपकी एयरफोर्स अप्रेंटिस है। इसका ये पोस्ट कब हुआ था? तो 17 दिसंबर 2022 को ये पोस्ट हुआ था। तो बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट क्या दिया हुआ है। तो 19/12/2022 देख सकते हो, 19 दिसंबर 2022 से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट कब दिया हुआ है? 5 जनवरी 2023 को इसकी लास्ट डेट है। आपका एग्ज़ाम डेट क्या दिया हुआ है? 26 फरवरी। क्या दिया हुआ है? 26 फरवरी दिया हुआ है। 26 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2023 तक दिया हुआ है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, ध्यान दो, सारा काम क्या है? ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन होगा, आपका जो मेरिट लिस्ट वो आपका ऑनलाइन शो हो जाएगा। सारा काम क्या है? ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 3 मार्च 2023 को आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जाते हैं इसके नोटिफिकेशन पर जाते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ध्यान देना, जो जनरल वाले हैं यानी कि सामान्य वर्ग के हैं वो उसकी एज 14 साल से 21 साल होनी चाहिए। जो OBC कैटेगरी के हैं उनकी 14 से 24 साल होनी चाहिए। जो SC या फिर ST से आते हैं उनकी 14 से 26 होनी चाहिए। हाइट मिनिमम यानी कि आपकी जो हाइट यानी कि आपकी जो ऊंचाई वो कम से कम 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका जो वेट है वो कम से कम 25.4 kg होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेकर के, ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो आपका 10th होना चाहिए और 10th में आपको कम से कम 50% मार्क्स तो आना ही चाहिए। दूसरा, आपके पास ITI होना चाहिए और ITI में आपको 65% मार्क्स होना चाहिए। तीसरा, आपका 12th भी होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 10th है जिसमें आपको 50% मार्क्स मिला है, दूसरा आपका ITI है जिसमें आपको 65% मार्क्स मिला हुआ है और तीसरा आपका 12th है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो देख लीजिएगा कि आपका ये तीनों फुलफ़िल होता है या नहीं होता है। तीसरा आपका है स्टिपेंड है, वो कितना मिलेगा? तो आपको 8855 PM यानी कि पर मंथ आपको इतना स्टिपेंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तीसरा है वैकेंसी, कि कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी है।
अगर आपका ट्रेड इसमें मैच कर रहा हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो मशीनिस्ट जो हैं उनके लिए 3 पोस्ट हैं, 3 वैकेंसी है। सीट मेटल के लिए 15, वेल्डर के लिए 4, मैकेनिक रेडियो रडार एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 13, कारपेंटर के लिए 2, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट के लिए 33, फिटर या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 38। ये सारे ट्रेड्स दिए हुए हैं यहाँ पर और ये इनकी वैकेंसी दी हुई है कि इस ट्रेड के लिए इतनी वैकेंसी खाली है। ठीक है, तो अगर आपका ट्रेड से मैचअप कर रहा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तीसरा मैंने बता ही दिया है कि इसका जो स्टार्टिंग डेट कब है, 19 तारीख को है, 19/12/2022 को है। क्लोजिंग कब है, 5 जनवरी 2023 को है। रिटन और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ध्यान देना आपका क्या होगा, रिटन भी होगा और प्रैक्टिकल दोनों होगा। कब होगा, 26 फरवरी 2023 से लेकर के 1 मार्च 2023 तक। मेरिट लिस्ट कब बनेगा, तो 3 मार्च 2023 को आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको सारा डेट दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का ये वीडियो। अगर आप इस हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ में। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अप्रेंटिस को लेकर के कि अगर कोई कैंडिडेट एयरफोर्स अप्रेंटिस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, उसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, कितना स्टिपेंड आपको मिलेगा। ठीक है, आपका जो ट्रेड है वो इसकी लिस्ट में है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर ले और ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए इससे जुड़े रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है एयरफोर्स अप्रेंटिस की, ये आपकी ऑनलाइन वैकेंसी है। ठीक है, सारा जो प्रोसेस आपका होगा क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखा है, इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस, है ना। स्टार्टिंग कब से है, स्टार्टिंग आपका है 17 दिसंबर 2022। टाइमिंग क्या है, 9:07 में इसकी स्टार्टिंग फॉर्म अप्लाई करने का टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रही हूँ। देखिए ये इसका नोटिफिकेशन है कि इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना, मैं जूम कर देती हूँ। जो जनरल कैटेगरी के हैं उसकी एज लिमिट 14 से 21 साल तक दी गई है। जो OBC कैटेगरी के हैं उन्हें 14 से 24 साल तक की एज लिमिट दी गई है। SC और ST वालों को 14 से 26 साल दी गई है। इसमें जो हाइट होगा वो मिनिमम हाइट कितना है, 137 सेंटीमीटर है और वेट मिनिमम कितना है, 25.4 kg है। यानी कि जो बच्चा यानी जो कैंडिडेट इसको अप्लाई करते हैं उसका कम से कम वज़न 25.4 kg होना चाहिए और उसकी हाइट कम से कम 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कि आपका क्वालिफ़िकेशन इस फॉर्म को भरने के लिए फुलफ़िल है या नहीं। तो देखिए फुलफ़िल होगा, ये ज़्यादा कुछ इसमें मांगा नहीं जा रहा है। आपको 10th पास आउट होना चाहिए। 1 मिनट में पूरा दिखाती हूँ आपको। तो जो देखिए आपको 10th पास इसमें होना चाहिए, लिखा है ना 10th पास होना चाहिए, जिसमें आपको मिनिमम यानी कि कम से कम 50% मार्क्स तो आना ही चाहिए। दूसरा इसमें आपको IT